आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ट्रांसजेनिक होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हॉली शीप एंड फ्लावर टोमेटो, ऑप्शन 2 हॉली शीप एंड बीटी कॉटन, ऑप्शन 3 डॉली शीप एंड बीटी कॉटन, एंड लास्ट ऑप्शन फ्लावर टोमेटो एंड बीटी कॉटन। तो यहाँ पे हॉली शीप तो कुछ होती ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे इनकरेक्ट हो गए। डॉली शीप जो है वो होती है एक क्लोन, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो लास्ट ऑप्शन जो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक फॉरेन डीएनए प्रेजेंट हो, फॉरेन डीएनए प्रेजेंट हो, फॉरेन डीएनए या आरएनए ये प्रेजेंट हो, तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांसजीनिक। ट्रांसजीन मतलब बाहर का कोई जीन इनके अंदर प्रेजेंट है, और बाहर का जीन कैसे आएगा? डीएनए या आरएनए से आएगा, तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो ही, एक तो है फ्लावर सार टोमेटो एंड है एक बीटी कॉटन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर सार टोमेटो की। इसमें एक टेक्निक यूज की गई थी इसको बनाने के लिए। सिंपली टोमेटोज होते हैं, इनमें हुआ क्या था, एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक। आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हुआ क्या था कि जो नॉर्मल टमाटो होते हैं, नॉर्मल टमाटो बहुत जल्दी रॉट कर जाते हैं। इनकी जो रॉटिंग होती है वो क्यों होती है? वो होती है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं पीजी एंजाइम। पीजी होता है पॉलीगैलेक्टुरोनेज। पॉलीगैलेक्टुरोनेज। पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है, ये काम करता है सेल वॉल पर। सेल वॉल जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है पेक्टिन, एंड इस पेक्टिन को ये डिग्रेड कर देता है। तो जब सेल वॉल डिग्रेड हो गई तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से जो टोमेटो है वो रॉट करने लग जाता है। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने, ये जो पीजी जो होता है, ये एंजाइम जो होता है, इस एंजाइम को कोड करने वाला एक एमआरएनए भी होगा, एक मैसेंजर आरएनए भी होगा। इस मैसेंजर आरएनए की कोडिंग करी, इसके सारे न्यूक्लियोटाइड्स निकाले। इसकी कोडिंग करने के बाद इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाया। कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाया। ये कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए जब इन्होंने इंसर्ट किया इन टमाटोज के अंदर, तो सपोज ये जो ओरिजिनल एमआरएनए था, एमआरएनए होते सिंगल स्ट्रैंडेड, ये था ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल एमआरएनए। एंड जो हमने बाहर लैब में बनाया वो था बिल्कुल इसके डिट्टो बट कॉम्प्लीमेंट्री था वो। तो ये था जो लैब में बनाया गया एमआरएनए था। जब ये इसके साथ मिलता है तो ये क्या कर लेते हैं, ये बॉन्डिंग कर लेता है, दोनों के दोनों इनकी बॉन्डिंग हो जाती है। इनकी बॉन्डिंग की वजह से जो इसके थ्रू, इस एमआरएनए के थ्रू जो प्रोटीन बनना था, कौन सा प्रोटीन बनना था, ये पीजी प्रोटीन बनना था, इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती। एंड जब पीजी प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल वॉल डिग्रेड नहीं होगी, सेल वॉल डिग्रेड नहीं होगी, तो टमाटो जो है वो अप टू 3 वीक्स तक रॉट नहीं करते ये वाले टमाटो। तो इसलिए क्या होते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। जेनेटिकली इनकी इंजीनियरिंग की गई। इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है? बनाना। तो जेनेटिकली इनको इंजीनियर किया गया है, फ्लावर सार टमाटो बोला जाता है इनको। नेक्स्ट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, तो कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो लग जाते हैं। ये इंसेक्ट्स कॉटन को खा जाते हैं, तो इसकी वजह से यील्ड में भी नुकसान होता है एंड क्वालिटी में भी नुकसान होता है। तो हमने देखा एक बैक्टीरिया जिसका नाम था बैसिलस थुरिंजिएंसिस। थुरिंजिएंसिस, ये बैक्टीरिया एक ऐसा प्रोटीन, टॉक्सिन प्रोटीन निकालता है, एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो अगर इन इंसेक्ट्स के अंदर जाएगा तो इन इंसेक्ट्स को किल कर देता है। तो हमने क्या किया कि ये जो प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन बनाने वाला जीन है, इस जीन का नाम था क्राइजीन। इस क्राइजीन को हमने एक्सट्रैक्ट किया। इसको एक्सट्रैक्ट करके हमने डाल दिया कॉटन के अंदर। कॉटन की जो जीन थे उसके अंदर हमने डाल दिया। तो उस वजह से जो कॉटन था वो भी क्राइजीन को प्रोड्यूस करने लग गया। क्राइजीन से जो प्रोटीन बनता है, टॉक्सिन प्रोटीन, ये होता है टॉक्सिक प्रोटीन, ये रिलीज करने लग गया। और जब इंसेक्ट्स ने इन कॉटन को खाया, इंसेक्ट्स के अंदर ये जीन चला गया एंड वो इंसेक्ट्स को उस जीन ने, उस प्रोटीन ने किल कर दिया। तो ऐसे करके हमने जेनेटिकली इंजीनियर बीटी कॉटन बनाया। तो बीटी क्यों बोलते हैं? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस का एक जीन जो है क्राई जीन, वो इन कॉटन के अंदर होता है, इसलिए इनको बोलते हैं बीटी कॉटन। तो यहाँ पे दो ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लावर सार टोमेटो एंड बीटी कॉटन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।